हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर से आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए। यदि आपने इससे पहले का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे जाके देखें, जिससे आपको ये चैप्टर और अच्छी तरह से समझ में आ सके। यदि आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो हम प्रयास करेंगे आपको इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझाने का। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम देखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के यानी विभिन्न जो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है उसके विभिन्न थीटा का मान निकालने सीखेंगे और उसे मान सारणी से देखकर बिठाने सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने साइन, कॉस, टेन और उसके विभिन्न थीटा का मान यहाँ पे लिख के रखा। तो देखिए इसे देखना कैसे सीखेंगे। तो ये जो साइन थीटा है इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये जो साइन थीटा बोला जाएगा आपको साइन 0 का मान बताइए कितना है, साइन 0 डिग्री का मान। तो थीटा का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा त्रिकोणमिति अनुपात इधर लिखा हुआ है। तो इसमें साइन 0 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा यहाँ है तो आपको साइन थीटा के किसी भी थीटा का मान पूछा जाएगा तो आपको यही लाइन में मिलेगा। यानी साइन जब बोला जाए आपसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 किसी भी थीटा का मान आपसे निकालने के लिए बोला जाता है तो साइन बोला जाता है तो आपको यही लाइन में देखना है, यहाँ से यहाँ तक में, यानी इसी पाँचों में आपको मिलेगा, नीचे नहीं आना। जब आपसे कभी बोला जाता है टेन थीटा, टेन 45 का मान, टेन 60 का मान बताइए तो यहाँ खोजना है सबसे पहले इधर कि टेन कहाँ दिया हुआ है। टेन देखिए यहाँ दिया हुआ है तो आपके हर एक टेन का मान ये लाइन में मिलेगा, यानी यहाँ से आपको दूसरी लाइन में नहीं जाना है। टेन आपको 60 का मान पूछा जाएगा तो आपको ऐसे पढ़ना है और ऊपर भी देखने चलता है टेन 60 का मान, ऐसे पढ़ना है। टेन 60 कहाँ है, यहाँ देखिए आते हैं तो इसके ठीक ऊपर में यहाँ 60 लिखा हुआ है तो यहाँ टेन 60 का मान कितना हो जाएगा। टेन का ये घर है तो इसमें ये मान पे आने से यहाँ आपको 60 डिग्री मिलता है, यानी टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3। उसी तरह आपसे यदि पूछा जाए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा तो कॉस सबसे पहले यहाँ खोजना है, कॉस कहाँ है, यहाँ, और इसमें 0 डिग्री का मान पूछा जा रहा है तो कॉस में यही लाइन में पढ़ना है। सबसे पहला घर में यहाँ आए तो यहाँ क्या देखें, इसके ऊपर में क्या है 0 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कॉस 0 डिग्री का यही मान आपसे पूछा जा रहा था तो कॉस 0 डिग्री का मान 1। और उसके बाद चलिए कॉस 60 डिग्री का मान यदि आपसे पूछा जाए तो कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है, यानी यही लाइन में देखना है कॉस 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहाँ है, तो यहाँ 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया, यानी ये कॉस के लाइन में 60 डिग्री यहाँ है तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। उसके बाद अब से यदि साइन 90 डिग्री का पूछा जाए तो साइन का यहाँ, तो यही लाइन में यहाँ से यहाँ तक देखना है। तो ऊपर से देखते चलना 60 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री है, उसके बाद कितना 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री आ गया। आपसे कितना पूछा जा रहा है, साइन 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान 1। चलिए हम आपसे पूछते हैं, बताइए कॉस 45 डिग्री का मान कितना है। 3, 2, 1। चलिए अब हम बताते हैं। कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है 45 डिग्री, तो कॉस यहाँ है तो यही लाइन में खोजना है 45 डिग्री का मान। तो इसमें ये घर 30 0 का मान है, दूसरा 30 डिग्री का, और ये घर हो गया 45 का मान, यानी ये कॉस 45 का मान 1/√2। चलिए अब यहाँ कुछ आपको मान बताना है। देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है, साइन 60 का मान कितना होगा खोजिए। साइन यहाँ है तो यही लाइन में 60 का मान मिलेगा, तो एक लाइन से खोजते चलना 0, 30, 45, 60, यहाँ आ गया 60, और ये साइन का घर है तो साइन 60 का मान तो कितना है, √3/2। तो यहाँ से बिठा देना है √3/2। चलिए अब बताइए कॉस 60 का मान कितना होगा। तो कॉस थीटा कहाँ है, यहाँ है, तो यही लाइन में देखना है कि कॉस थीटा का कोई भी मान मिलेगा। तो 60 कहाँ है, देखिए यहाँ से एक लाइन से आते जाते तो 60 कहाँ है, यहाँ है, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। उसके बाद देखिए टेन 90 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है। टेन 90 डिग्री का मान कहाँ होगा, सबसे पहले इधर से खोजना है, टेन थीटा का है यहाँ, 90 डिग्री खोजिए कहाँ है, सबसे लास्ट यहाँ आया। टेन 90 डिग्री का मान ये इस तरह दिया हुआ है, यानी अपरिभाषित है, ऐसे लिख देना आपको। उसके बाद साइन 30 का मान खोजिए कहाँ है, साइन थीटा यहाँ है तो 30 यहाँ आने से ही लाइन में यहाँ मिलता है, साइन 30 का मान 1/2। कॉस 45 का मान बताइए कितना हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ है 45, यहाँ आएंगे तो 45 मिलेगा, तो कितना 1/√2। टेन 30 का मान कितना हो जाएगा, टेन का यहाँ है 30, ये घर में टेन 30 का मान 1/√3।
चलिए अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देते हैं। 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है, कितना होगा। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान, टेन स्क्वायर टेन क्यूब 0 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर हो, यहाँ पावर 4 हो, पावर 6 हो, कुछ भी हो, सबसे पहले क्या देखना है, साइन 30 का मान कितना है, साइन यहाँ 30 कहाँ यहाँ, साइन 30 का मान बिठा देना 1/2। उसके बाद यहाँ पावर कितना है 2, तो पूरा पर पावर इस तरह 2 देना है। उसके बाद यहाँ हल कर देना है, कितना हो जाएगा, 1 का पावर 2 है, मतलब 1 गुना 1, 2 बार गुना करना, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 2 पर भी पावर 2 है, यानी जब भी कोई ऐसे ब्रैकेट लगा रहेगा और इस पर जो भी पावर होगा तो ये पावर दोनों पे लगता है। 1 का पावर 2 मतलब 1 गुना 1 का मान 1, और 2 का पावर 2 मतलब 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। तो कॉस 30 डिग्री का मान सबसे पहले देखिए, कॉस यहाँ है और 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ 1/√2, 1/√2। तो यहाँ स्क्वायर है तो इस तरह ब्रैकेट देके यहाँ स्क्वायर कीजिए, तो कितना हो जाएगा मान, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, 1 गुना 1 बटे √2 मतलब √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 1 और √2 का मान कैसे गुण, जब भी दो संख्या रूट में रहता है तो दोनों को गुना कर देना, 2 गुना 2 कितना होगा 4, और उस पर रूट लगा देना है। अब देखिए वर्गमूल निकलता है, √4 का 2 होता है। उसके बाद टेन स्क्वायर 0 डिग्री, टेन क्यू 0 डिग्री, तो पावर कुछ भी दिया सबसे पहले क्या करना है, जितना थीटा का मान जो है वो बिठाना है। टेन 0 डिग्री का मान कितना, 0 का मान 0, अब 0 का पावर 3, 0 का कुछ भी पावर रहेगा तो 0। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो इसको आप जोड़ेंगे कैसे, कॉस और साइन को आप जोड़ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना वो निकालना पड़ेगा। देखिए कॉस 0 का मान कितना है, कॉस थीटा यहाँ, 0 कहाँ यहाँ, तो कॉस 0 का मान कितना 1। उसके बाद क्या जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह लगाना है। उसके बाद कितना है साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होगा, साइन यहाँ 90 यहाँ पर है, साइन 90 का मान 1, तो कितना 1 और 1 2। चलिए यहाँ कुछ और क्वेश्चन को लिया है। ये क्वेश्चन का दूसरा टाइप है, इसमें आपको थीटा का मान अलग से दिया हुआ रहेगा या ए का मान अलग से दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, और आपको बोला जाएगा टेन ए का मान निकालें, कॉस ए का मान निकालें, साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालें, या फिर साइन थीटा का मान टेन थीटा का मान निकालें, या फिर यहाँ आपको दे दिया जाएगा साइन क्यू थीटा का मान निकालें। तो चलिए देखते हैं ये सब सवाल कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ थीटा का मान कितना दे दिया गया है, 30 डिग्री है, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा, यानी थीटा का मान 30 डिग्री है, तो जहाँ थीटा है वहाँ पे थीटा का मान बिठा देना है। तो साइन थीटा कितना है 30 है, तो 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन से देख के बताइए, 1/2। उसके बाद टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री रखिए, और टेन 30 का मान कितना हो जाता है। अब देखिए यहाँ मान सरनी से टेन 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ टेन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताना है। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मान हो जाएगा, √3 गुना √3, रूट कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए √3 गुना √3 कितना हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल फिर से 3 बटे में 2 गुना 2, यहाँ पावर 2 है, 2 गुना 2 कितना 4 हो जाएगा, 3/4। और साइन क्यू थीटा का मान देखिए, साइन क्यू थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का पावर 3। अब 1/2 का पावर 3 मतलब 1 गुना 1 गुना 1 3 बार, और नीचे में भी 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 गुना 2 करेंगे 8, इसका मान 8। अब देखिए यहाँ भी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ए का मान 60 डिग्री दिया है, तो टेन ए
और cos A का मान निकालना है। तो tan A, जहाँ A है वहाँ A का मान कितना रखना, 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए अब tan 60 डिग्री का है, यहाँ tan 60 का मान √3। उसके बाद क्या है, cos A का मान निकालें। तो cos, जहाँ A दिया हुआ है वहाँ A का मान बिठा देना है। A का मान कितना, 60 डिग्री। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos यहाँ 60, यहाँ पर 1/2, 1/2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, sin A प्लस cos A का मान निकालें। तो sin A, यानी जहाँ A है वहाँ पे A का मान बिठाना, A कितना, 60 डिग्री, प्लस cos A का मान कितना है, 60 डिग्री। sin 60 का मान कितना होता है, अब देखिए यहाँ से sin 60 का मान √3/2, 2। उसके बाद जोड़ है, यहाँ cos 60 का मान फिर से पूछा जा रहा है। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा, cos 60 का मान, cos थीटा यहाँ 60 का मान यहाँ 1/2, 1/2। अब यहाँ भिन्न का जोड़ निकाल रहा है, नीचे में दोनों सेम है तो 2 LCM हो जाएगा। उसके बाद 2 से 2 भाग देंगे तो एक, यहाँ साधारण सा भिन्न का जोड़ कर लेना है, √3 + 1, यही हो गया आंसर। तो हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग कुछ इससे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन अब बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आप भारतीय वन किताब से क्वेश्चन बना रहे हैं तो देखिए प्रश्नावली 1 का जो बी है, आप उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आप कितना तक, 10 तक आराम से बना सकते हैं। इसमें जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक दिया गया, मैंने सब तरह के क्वेश्चन बता दिया है। अब देखिए ट्राई करके, जहां आपको परेशानी होता है वहाँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।